फिर हराने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उत्तर में लिखिएगा हेकेल द्वारा। हेकेल के द्वारा, किसके द्वारा हुआ? हेकेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है हेकेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? याद कीजिए, जस्ट आज ही बताएं हम लोग ऑफलाइन क्लास में। क्वेश्चन बोलता है कि सन डार्विन जो था, है ना, डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, तो डार्विन जो थे वो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ के लिए, है ना, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो अपना एक जहाज का परिभ्रमण किया था, वो लगभग जो है 1831 ईस्वी से लेकर के 36 ईस्वी तक, है ना, 1831 ईस्वी से लेकर के 1836 ईस्वी तक समुद्र की यात्रा किए थे। किस चीज का यात्रा किए थे बाबू? समुद्र की यात्रा किए थे। जब समुद्र की यात्रा किए थे ना, तो वही पूछता है प्रश्न आपसे कि वो किस जहाज पर भ्रमण किए थे, है ना। सन 1831 से लेकर 1836 ईस्वी तक का जो समुद्र की यात्रा किया, समुद्र का जो भ्रमण किए, वो किस जहाज से किए थे? तो याद कीजिएगा HMS बिगेल के द्वारा, है ना, बिगेल के द्वारा, बिगेल जहाज पर वह है जो परिभ्रमण किए थे। किस जहाज पर? तो HMS। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में, है ना, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे पहले जो किताब लिखा गया था, है ना, पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के संबंधित पुस्तक जो लिखी गई थी वो किनके द्वारा लिखा गया था? याद कीजिएगा, ओपेरिन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा हुआ? ओपेरिन के द्वारा लिखा गया था, है ना। किसके द्वारा लिखा गया था? ओपेरिन के द्वारा लिखा गया था। याद कीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट है, क्वेश्चन कहता है कि मिलर के प्रयोग में, उपयोग में, सॉरी क्वेश्चन है थोड़ी सी समझिए, मुर्दे को दफन करने एवं दहर्म के प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म से मिलता है ना। मुर्दे को दफन करना एवं धर्म के प्रमाण सर्वप्रथम किस जीवाश्म से मिलता है? नियंडरथल, है ना, नियंडरथल से जो कि है उनका प्रमाण मिलता है मेरे दोस्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीव संख्या के समस्त जिनों का योग क्या कहलाता है ना। जीव संख्या के, है ना, जीव संख्या के समस्त जिनों का योग क्या कहलाता है? जीन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? जीन कोष कहलाता है, जीन कोष कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है बाबू? जीन कोष कहलाता है, ठीक है ना, जीन कोष कहलाता है। चलिए, आप लोग लाइक लेकिन नहीं करते हैं बाबू, लाइक थोड़ा सा कर देना चाहिए, ठीक है ना, लाइक जो है कर देनी चाहिए अगर अच्छी लगती है तो। चलिए कोई बात नहीं, करना है करिए, नहीं करना है मत कीजिए। मानव का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? मनुष्य के उद्गम स्थल माने ऐसा कौन सा जगह है जहां से मनुष्य की उत्थल हुआ है, जहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है? तो याद कीजिएगा, वहां आंसर होगा आपका कहाँ हो जाएगी बाबू? अफ्रीका। क्या हो जाता है? अफ्रीका से। क्रम विकास में योगदान होता है, क्रमिक विकास में योगदान किसका होता है? याद कीजिएगा, तो क्रमिक विकास में जो योगदान होता है उसका नाम है परपरागन का, है ना। परपरागन का योगदान होता है क्रमिक विकास में, है ना। क्रमिक विकास में किसका योगदान होता है सबसे अधिक मेरे दोस्त? तो याद कीजिएगा परपरागन का, ठीक है ना, परपरागन का योगदान बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित क्या है? रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा एक ऐसी किताब है जिसमें लुप्त हो रहे प्रजाति या संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या को, नाम को, गुण को, अवगुण को लिखा जाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या कहते होगा? रेड डाटा बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, इलिसा जांच किसमें किया जाता है? माने इलिसा जो है ELISH, है ना, ELISA, इलिसा, ELISA, है ना। इलिसा जांच जो है किसमें किया जाता है ना। इलिसा जांच जो है मेरे दोस्त वो किसमें किया जाता है? तो आप याद करिएगा, HIV जब इंसान को हो जाता है, HIV जब इंसान को हो जाता है तो उसमें जो जांच लिखी जाती है उस जांच का नाम क्या है? एलिसा है। क्या नाम है बाबू? एलिसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फील पांव या हाथी पांव रोग किसके कारण होता है ना। फील पांव कहिए, फील पांव या इसी को कहते हैं हाथी, है ना। हाथी पांव जो रोग होता है, हाथी पांव रोग, वो किसके कारण होता है? किस जीवाणु के कारण होता है? याद कीजिएगा, बुचेरिया, है ना, बुचेरिया वान क्रोपटाई, है ना, वान क्रोपटाई के कारण होता है। किसके कारण होता है? बुचेरिया वान क्रोपटाई के कारण होता है मेरे दोस्त, बुचेरिया वान क्रोपटाई के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एंटीबायोटिक शब्द का प्रणेता कौन थे? मैंने सबसे पहले, है ना, एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? है ना, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एंटीबायोटिक जो शब्द है उसका इस्तेमाल सबसे पहले जेवर ने किया था। क्या किया था हुआ? जेवर ने किया था। मतलब एंटीबायोटिक शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख किया, सबसे पहला जो नाम लिए थे उन व्यक्ति का नाम था जेवर। क्या नाम था बाबू? जेवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, मतलब टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है?
टी लिम्फोसाइट है ना, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो होता है वो कहाँ उपस्थित है मेरे दोस्त? तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो अस्थि मज्जा में है ना, अस्थि मज्जा में जो है उत्पन्न होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। टी लिम्फोसाइट जो मेरे दोस्त हैं वो टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है? अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिस्टामिन संबंधित है एलर्जी से, माने हिस्टामिन किससे संबंधित है? हिस्टामिन जो होता है, क्वेश्चन क्या है कि हिस्टामिन है ना, हिस्टामिन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है हिस्टामिन? है ना, हिस्टामिन किससे संबंधित है? याद कीजिएगा, एलर्जी से था, है ना, एलर्जी से, एलर्जी से संबंधित है। किससे बाबू? एलर्जी से संबंधित है कौन? हिस्टामिन, है ना। नेक्स्ट है बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया गया था? बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया गया था? बिडाल परीक्षण है ना, बिडाल परीक्षण, बिडाल परीक्षण जो है किस बीमारी के लिए किया गया था? किस बीमारी, है ना, बीमारी के लिए, बीमारी के लिए, है ना, बीमारी के लिए किया गया था, किया गया था। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया गया था? उत्तर होना चाहिए, उत्तर जो है मेरे दोस्त वो है आपका क्या है? आपका टाइफाइड, है ना, टाइफाइड, टाइफाइड है ना, टाइफाइड जो होता है, इसी टाइफाइड की जांच के लिए बिडाल परीक्षण का इस्तेमाल किया गया था। सब लोग बहुत देर से जुड़ते हैं ना, आप लोग को ध्यान नहीं रहता है जी कि क्लास रेगुलर रहता है और आप लोग जुड़ते नहीं हैं, बताइए। और यही जब ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा तो कहोगे कि सर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, हम लोग पिछुआ गए, है ना। याद करिए भाई, जैसे हम लोग एक्टिव हैं 8 बजे से, आप 12th के बच्चे हैं, 8 बजे से एक्टिव हो जाइए, है ना। 8 बजे से आप लोग का पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव आपको फॉलो किया जा रहा है और आप लोग जो है इस चीज़ को पीछे रहते हैं, ठीक है। तो ये सब दिक्कत की बात है, थोड़ा सा जैसे हैं। और सब लोग से हाँ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइबर जो है थोड़ा जितना जल्द हो सके आप बढ़ाइए, है ना। सब्सक्राइबर जो पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ने वाला उसका यह नहीं कि किसी को उल्टा लेकर को सीधा सब्सक्राइबर खाली बढ़ा दो कि सब्सक्राइबर 1000 10,000 है, अब व्यूअर जो है 2-4-5 को जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाला जो लड़का खासतौर पर बायोलॉजिकल को जो तैयारी कर रहा है उसको जो है सब्सक्राइबर करवाइए, उसके पास शेयर कीजिए ताकि उसको लाभ मिल सके। जो भी हम अपना एनर्जी जो लॉस कर रहे हैं, अपना जो समय बर्बाद कर रहे हैं, समय का जो हम आप लोग को दे रहे हैं नाइट में भी, तो ये समय का भरपूर आप लोग यूज करवाइए। पढ़ने वाले बच्चों के पास जो है शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तनी सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिडाल परीक्षण, विषाणु से जो कैंसर उत्पन्न होता है, विषाणु से जो कैंसर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। किस विषाणु के कारण कैंसर उत्पन्न होता है? अबुद्रिय विषाणु, अबुद्रिय विषाणु, है ना। मतलब कैंसर जो उत्पन्न होता है, वो कैंसर जो उत्पन्न होता है वो किस विषाणु के कारण होता है? याद कीजिएगा, है ना। कैंसर जो उत्पन्न होता है मेरे दोस्त, कैंसर जो उत्पन्न होता है वो किस विषाणु के कारण होता है? विषाणु का नाम क्या है ना। जो मतलब कैंसर जो उत्पन्न होता है ना, वो कैंसर जो उत्पन्न होता है वो कहता है कि कैंसर किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो याद कीजिएगा, अबुद्रिय विषाणु, अबुद्रिय विषाणु, अबु है ना, अबुद्रिय विषाणु के कारण होता है, अबुद्रिय विषाणु के कारण उत्पन्न होता है ना। अबुद्रिय विषाणु के कारण जो है उत्पन्न होता है कौन सा रोग? कैंसर रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है ना। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? मेथिड्रीन, है ना। ब्राउन शुगर जो है रासायनिक रूप से क्या है? ब्राउन शुगर, है ना। ब्राउन जो शुगर है मेरे दोस्त, ब्राउन जो शुगर है ना, वो रासायनिक रूप से है ना, रासायनिक रूप से क्या है? ठीक है, रासायनिक रूप से क्या है? उत्तर लिखा जाए, याद कीजिएगा, ब्राउन शुगर जो है रासायनिक रूप से क्या है? मेथिड्रीन है, है ना, मेथिड्रीन है। क्या है होगा? मेथिड्रीन है। याद कीजिएगा कि ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से उसका मतलब क्या नाम है ना। ब्राउन शुगर का रासायनिक रूप में उसको क्या माना जाता है? याद कीजिएगा, मेथिड्रीन। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन एवं स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है एलर्जी से, माने एंटी हिस्टामिन स्टेरॉइड, है ना। एंटी हिस्टामिन, एंटी जो है एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन और जो है एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड, है ना, स्टेरॉइड है, ये लेने से सबसे पहले किस चीज़ में आराम मिल जाता है? माने ये जो दवा है इसको लेने से किस चीज़ में आराम मिलता है? याद कीजिएगा, एलर्जी जब जिस इंसान को होता है तो ये दवा लेने से जो कि है शीघ्र ही क्या हो जाती है? आराम मिलता है, ठीक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एड्स में कौन सी कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होता है? माने अगर किसी इंसान को एड्स पकड़ता है ना, किसी इंसान को यदि एड्स पकड़ता है मेरे दोस्त, एड्स पकड़ता है, एड्स से, है ना, एड्स से कौन सा कोशिका, याद कीजिएगा, एड्स से कौन सा कोशिका सबसे अधिक प्रभावित होता है? एड्स, है ना, एड्स से, है ना, सबसे अधिक कौन सा कोशिका प्रभावित होता है? याद कीजिएगा, टी लिम्फोसाइट। क्या होता है? टी लिम्फोसाइट,
याद कीजिएगा, टी सेल्स जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है जब किसी इंसान को क्या पकड़ लेता है, एड्स पकड़ लेता है। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन है ना, सबसे अधिक मनुष्य में होने वाला कैंसर का नाम क्या है, ठीक है बुआ। हाँ, सबसे अधिक होने वाला जो मनुष्य में कैंसर है उस कैंसर का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैंसर जो होता है वो है ना, देखिए याद कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव है और पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कहता है कि जो कैंसर है मेरे दोस्त, वो कैंसर जो है, कैंसर है ना, कैंसर जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, दो प्रकार का होता है। आप याद रखिएगा, कैंसर जो है मुख्य रूप से कितने रहते हैं, दो रहते हैं। कैंसर दो प्रकार का है, एक जो है विनाइन कैंसर है, एक प्रकार का है विनाइन कैंसर। विनाइन कैंसर को मस्सा कैंसर के नाम से जाना जाता है ना, बिनाइन कैंसर को मस्सा कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, याद कीजिएगा, है ना, मस्सा कैंसर के नाम से जानते हैं। मांस में होने वाले कैंसर को हम लोग कौन सा कैंसर कहेंगे, बिनाइन कैंसर कहेंगे। दूसरा है मैलिग्नेंट कैंसर, है ना, मैलिग्नेंट कैंसर है मेरे दोस्त। तो मैलिग्नेंट कैंसर जो है वो मैलिग्नेंट कैंसर कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है ना। मैलिग्नेंट कैंसर कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। सबसे पहले है सारकोमा, सारकोमा होता है, सारकोमा, लिम्फोमा, लिम्फोमा, है ना, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा होता है, लाइपोसा होता है, लाइपोसा होता है, और लास्ट में है ल्यूकोमिया होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ल्यूकोमिया होता है। याद कीजिएगा, मैंने कैंसर कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। कैंसर कितने प्रकार का होता है बाबू, तो 2 प्रकार का होता है कैंसर, है ना। कैंसर जो होती है वो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम है बेनाइन कैंसर और दूसरा का नाम मैलिग्नेंट कैंसर है। बेनाइन कैंसर को मस्सा कैंसर कहते हैं, जैसे मांस में होने वाले जितने भी कैंसर होता है उस सब को हम लोग क्या कहेंगे, मस्सा कैंसर कहेंगे। और दूसरा है मैलिग्नेंट कैंसर, तो मैलिग्नेंट कैंसर जो है उसको भी 5 कैटेगरी में बांट दी गई। कितने कैटेगरी में बांट दिया गया, 5 कैटेगरी में बांटी गई, है ना, 5 कैटेगरी में बांटा गया। अब 5 जो है ना, 5 कैटेगरी में बांटा गया, मतलब आप ध्यान रखिएगा कि जो है मैलिग्नेंट कैंसर वो कितने हैं, 5 हैं। पहला में क्या है, सारकोमा, दूसरा का नाम है लिम्फोमा, तीसरा का नाम है कार्सिनोमा, चौथा का नाम है लाइपोसा, पांचवा का नाम है ल्यूकोमिया। तो कहता है कि मनुष्य में जो है, मनुष्य में सबसे अधिक जो कैंसर होता है मनुष्य में वो है आपका कार्सिनोमा कैंसर, है ना। कौन कैंसर है, तो कार्सिनोमा कैंसर है मेरे दोस्त, ठीक है ना, कार्सिनोमा कैंसर है। नेक्स्ट कहता है मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर, हाँ नेक्स्ट है पीसीआर से जांच होती है। माने पीसीआर से किस जांच, कौन सा जांच होता है ना, पीसीआर से, पीसी माने पीसीआर से, है ना, पीसीआर से सबसे अधिक जांच किया जाता है। माने किस चीज को जांच किया जाता है, जांच किया जाता है पीसीआर से, क्या जांच होता है, याद कीजिएगा, पीसीआर से एचआईवी जांच होता है। क्या जांच होता है, एचआईवी, मतलब एचआईवी की जांच किस चीज से होता है, तो आप याद रखिएगा कि पीसीआर से एचआईवी का जांच होता है, ठीक है मेरे दोस्त। किससे जांच होता है मेरे दोस्त, तो पीसीआर से जो है जांच होता है किस चीज का, एचआईवी का, ठीक है। हाँ, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है ना, विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व में, है ना, विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस, है ना, एड्स दिवस, दिवस जो है कब मनाया जाता है, दिवस कब, है ना, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ना, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एक दिसंबर को, है ना, 1 दिसंबर को, है ना, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है बाबू, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है ना। आप लोग लाइक लेकिन नहीं किए हैं, एक बच्चा जो है बाबू लाइक किया है, बाकी जितने भी 5 बच्चे तक जुड़े थे लेकिन 5 में से एक भी बच्चा जो है लाइक नहीं किया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आपकी जिस चीज़ में आपकी खुशी हो वही काम कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एड्स का कारक एचआईवी वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है ना। याद कीजिएगा, आप लोग को याद होना चाहिए, हम ऐसे बताए हैं। कहता है कि जब किसी इंसान को एआईडीएस एड्स होता है ना, तो एड्स जो होता है वो एचआईवी के कारण होता है। आपको पता होना चाहिए कि एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है, एचआईवी के कारण होता है। अब कहता है कि एचआईवी जो है सबसे पहले किस कोशिका को, है ना, किस कोशिका को नष्ट करता है बुआ, तो याद कीजिएगा टी लिम्फोसाइट, है ना, टी लिम्फोसाइट को, है ना, टी लिम्फोसाइट को सबसे अधिक क्या करता है, प्रभावित करता है ना, टी लिम्फोसाइट प्रभावित करता है। याद कीजिए बाबू, आप लोग 5 बच्चे हैं, याद कीजिएगा, अगर 5 बच्चे हैं, अगर 5 भी अगर लाइक करते तो 5 लाइक होता है ना। आप लोग शायद लगता है कि मतलब पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं होता है ना, पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं होता है, इसलिए आप लोग लाइक करना नहीं चाहते। अगर ठीक है आप लोग करना नहीं चाहते हैं, चलो मानता हूँ मैं, लेकिन आप पढ़ाई कम से कम रेगुलर कीजिए। आप रेगुलर जो है यूट्यूब चैनल पर आप आते रहिए, आप लोग को जरूर लाभ मिलेगा। हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, आपसे हम कुछ आपका उम्मीद रखे हुए हैं, आपसे कुछ ले रहे हैं, नहीं। आप लोग जो जुड़िए और पढ़िए, हमसे कुछ सीखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम एक बच्चा को पढ़ा रहे हैं और बाकी बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुआ ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, ओकोजीन
किसके लिए उत्तरदायी होता है ना, ओकोजिन जो होता है, ओकोजिन, ओको है ना, ओकोजिन जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ओकोजिन किसके लिए उत्तरदायी होता है बाबू, याद कीजिएगा, कैंसर के लिए। किसके लिए मेरे दोस्त, तो कैंसर के लिए उत्तरदायित्व होता है कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बुचेरिया बानक्रोप्टाई आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है, हेल्मीथेस, हेल्मीथेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को बहुत बार दे चुका है, एलर्जी से बनने वाली प्रतिरक्षियां क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटेसिस का कारक है, एलिफेंटेसिस का कारक क्या है, एलिफेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ, एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस है ना का कारक है, एलिफेंटेटिस का कारक क्या है भाई, तो एलिफेंटेटिस का जो कारक है उसका नाम है बुचेरिया। क्या नाम है बुआ, बुचेरेनिया, बुचेरेनिया, बुचेरेनिया है ना, बुचेरेनिया है। यही बुचेरेनिया के कारण जो है तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है, तंबाकू का मुख्य अवयव क्या होता है ना, तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है, तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है ना, मुख्य अवयव क्या है बुआ, है ना, तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है, याद कीजिएगा, निकोटीन होता है, निकोटीन होता है ना, निकोटीन होता है। निकोटीन जो होता है तंबाकू का प्रमुख अवयव होता है, ठीक है। टीबी किससे होता है, याद कीजिएगा, टीबी जो है, टीबी जो बीमारी है मेरे दोस्त, टीबी वो किससे होता है ना, टीबी का मुख्य अवयव क्या है, मैंने कारक कौन है, तो याद कीजिएगा MBTC, याद कीजिएगा बुआ, MBTC, MBTC का मतलब है माइकोबैक्टीरियम, माइको है ना, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, ट्यूबर है ना, ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है जिसके कारण एक बीमारी पकड़ती है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है बाबू, टीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, बैरिसिला वायरस, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है, तो याद कीजिएगा, चिकन पॉक्स जो होता है वो होता है बैरिसेला वायरस के कारण, है ना, किसके कारण होता है, तो वायरिसेला वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है मेरे दोस्त, है ना, किसके कारण होता है, वायरस, है ना। नेक्स्ट है, अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है, यदि कहने का मतलब है कि यदि कोई इंसान ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीता है, अल्कोहल लेता है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल पीता है, तो बताइए सबसे अधिक जो है अल्कोहल पीने से कौन सा अंग जो होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है, अंग प्रभावित होता है, है ना, प्रभावित होता है, कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, तो याद कीजिएगा, जो अंग प्रभावित होता है उसका नाम क्या है, यकृत है। क्या नाम है भैया, यकृत जो है अल्कोहल अंग जो है प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ये तो एक चैप्टर आप लोग को हम खत्म कर चुके हैं, आप लोग जो है इसकी बढ़िया से अपना तैयारी करिएगा, है ना, बहुत बढ़िया सी तैयारी आप लोग करिए बाबू, है ना। हम समझेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं आएंगे, जुड़ेंगे और चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप लोग को जो इच्छा है आप वही काम करेंगे, जिस चीज़ में आपकी खुशी है ना, जिस चीज़ में आपकी खुशी है मेरे दोस्त वही काम कीजिएगा, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। लेकिन मैं एक बार जरूर कहूँगा कि अगर आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जो है इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि डेली जो है हम लोग को इतना सेवा दे रहे हैं, तो इस चीज़ पर आप लोग को काम होना चाहिए और आप लोग को काम करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्लास जो है चलेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पेज नंबर 82 तक का, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जिंदगी तुम्हारी है, क्या बोलता है, जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो बिगाड़ लो, अगर कुछ करने की चाहत है तो अभी भी वक्त है, जान लो गा दो। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, जिंदगी तुम्हारी है ना, जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो बिगाड़ लो, चाहे तो बना लो चाहे तो बिगाड़ लो, है ना, कोई दिक्कत, जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो बिगाड़ लो, अगर कुछ करने की चाह है तो अभी भी वक्त है, जी जान लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, है ना, जी जान लगा दीजिए बाबू, अभी भी वक्त बहुत ज़्यादा है, आप लोग जी जान लगा दीजिए, है ना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं, पढ़ना कोई बहुत बड़ी बोझ का काम नहीं है, आप सोचते हैं ना कि पढ़ना हमको बहुत भार वाला काम है, भाई समझ जाइए, दुनिया की अगर सबसे आसान काम है वो काम है आपकी पढ़ाई, है ना। बस पढ़ाई में एक समय होना चाहिए कि आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, नियमित रूप से कार्य होनी चाहिए, पढ़ाई
पढ़ाई ही एक ऐसी आसान वाली काम है, पढ़ाई को आप छोड़ करके देख लीजिए, कोई भी ऐसा काम देखिए, किसी भी प्रकार के आप काम को उठाइए, आपको पढ़ाई से बहुत ही कष्टदायक काम होता है। इसलिए आप लोग के पास अभी बहुत सारा वक्त है, अभी आपके पास अच्छी समय है ना, इसलिए उस समय का भरपूर उपयोग कीजिए और उस समय को उपयोग कर करके आप लोग मन मार करके कुछ दिन 2 साल 4 साल जम करके मेहनत कीजिए, है ना। जिंदगी को अंधेरा में जाने से बेहतर है कि हम पहले सतर्क हो जाएं। आंख बंद होने से पहले आंख खोलने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि जब परिस्थिति हम लोग को खराब हो जाता है, जब एकदम हम लोग को परिस्थिति डैमेज हो जाती है, तब आंख खुलता है कि हम आए पढ़े नहीं लिखे नहीं। तो याद कीजिएगा, जिस समय आपको पढ़ने का वक्त है, जिस समय आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग को पढ़ना चाहिए, उस समय आप खेलकूद में कुदा रहे हैं, इधर उधर घूमने में कुदा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्त, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा गुनाही हो जाएगी। इसलिए आप लोग मन मार के पढ़िए, हम आप लोग के लिए, है ना, सतर्क रहेंगे छोटू। हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव काम करेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव काम करेंगे। आप लोग जुड़िए, जुड़ करके हमसे आप लाभ लीजिए, या कोई भी शिक्षक है उनसे आप लाभ लीजिए, पढ़िए लेकिन जरूर। गरीब हो या अमीर की संतान, है ना, एक शेर है, आप लोग को अंतिम में सुना देता हूँ, आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो लोगों के पास शेयर कीजिएगा। गरीब हो या अमीर की संतान, शिक्षा है सबकी शान, इसे पाकर बन जाओ एक इंसान, नहीं तो हो जाओगे जानवर के समान, है ना। शिक्षा, गरीब हो या अमीर की संतान, गरीब हो या अमीर की संतान, शिक्षा ही है सबकी शान, इसे पाकर बन जाओ एक अच्छे इंसान, नहीं तो हो जाओगे जानवर के समान, जानवर के समान हो जाएगा। कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देगा जब आपके पास शिक्षा नहीं होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए पुनः इंतजार कीजिए, कल हम लोग 8 बजे से आप लोग के लिए हाजिरी हो जाएंगे, 8 बजे। ओके बाबू।